नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वैशाख महात्म्य कथा अध्याय 12। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे मनोबल को बहुत बढ़ाता है, हमारे उत्साह को बढ़ाता है और हमारी मदद करता है। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख महात्म्य का आगे का वृतांत। यम ने कहा, हे पितामह ब्रह्मा, मेरी बात सुनो। मुझे अनदेखा किया गया है और मुझे काम से वंचित किया गया है। मैं अपने पद का उल्लंघन मृत्यु से भी बदतर मानता हूँ। हे कमलवत, यदि कोई कर्मचारी अपना कर्तव्य नहीं निभाता, यानी कि जो उसके कर्तव्य हैं उनसे पीछे हटता है, और यदि वह अपने स्वामी का धन हड़प लेता है यानी फिर भी उसकी मजदूरी ग्रहण करता है, तो वह लकड़ी के डंडे का कीड़ा बनता है। हे पृथ्वी के स्वामी, जगत के रचयिता, जो बुद्धिमान मनुष्य लोभ के कारण अपने स्वामी का धन का हरण कर लेते हैं, वह निम्न पशु के रूप में जन्म लेते हैं और 300 कल्पों तक नरक में पड़े रहते हैं। हे कमलवत, यदि कोई व्यक्ति अपने काम में रुचि नहीं लेता और उसे ठीक से नहीं करता जैसा कि उसके मालिक का आदेश है, तो उसे मृत्यु के उपरांत भयंकर तथा दुस्सह नरकों में यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। फिर वह व्यक्ति कौवे के रूप में जन्म लेता है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ में लगा रहता है यानी कि स्वार्थ में अंधा हो जाता है और अपने स्वामी के काम को बिगाड़ता है, उसे ईमानदारी से नहीं करता, वह अति पापी आत्मा है। वह घरेलू चूहे के रूप में पुनर्जन्म लेता है और 300 कल्पों तक उसी में जन्म लेता रहता है और उसी प्रकार से जीता है। जो कर्मचारी अपना काम करने में सक्षम होता है लेकिन करता नहीं है, यानी काम से जी चुराता है और अपने घर में ही पड़ा रहता है, उसका पुनर्जन्म बिल्ली के रूप में होता है। हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से न्याय के आधार पर प्रजा का अनुशासन में रखता हूँ। पुण्यात्माओं को पुण्य के द्वारा और पापियों को पाप कर्म के द्वारा उनके कर्मों के अनुसार ही फल देता हूँ। कल्प के आरंभ में धर्मशास्त्रों के ज्ञान से युक्त ऋषियों ने विस्तार से विचार विमर्श करके मुझे दंड देने के विषय में नियुक्त किया है। मैं आपका हूँ, फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूँ। पृथ्वी पर आपके आदेश को राजा कीर्तिमान ने तोड़ दिया है, यानी उसके धर्म कर्म से नरक और स्वर्ग दोनों ही खाली हो गए हैं। हे जगत के स्वामी, हे जगत के रचयिता, मैं उनसे डरता हूँ। वे वैशाख मास के पवित्र अनुष्ठानों की सहायता से समुद्र तटीय पृथ्वी पर शासन करते हुए कहीं रह रहे हैं। जो लोग समस्त पवित्र कर्मों को त्याग देते हैं, अपने पितरों का पूजन नहीं करते और अग्नि की पूजा नहीं करते यानी कि होम हवन नहीं करते, तीर्थों की तीर्थ यात्रा जैसे पवित्र कार्य भी नहीं करते, कर्म और ज्ञान दोनों मार्गों को त्याग देते हैं, प्राण संयम का अभ्यास छोड़ देते हैं, होम और वेदों का अध्ययन भी नहीं करते और वे अनेकों पापों में लिप्त रहते हैं, फिर भी वे वैशाख के पवित्र कर्म करके भगवान विष्णु के लोक में जा रहे हैं। वे लोग अपने पिता और पितामहों के साथ वहां जाते हैं और वहीं पर निवास करते हैं। केवल इतना ही नहीं, सभी मृत पूर्वज, पितरों के माता पिता, उनके नाना, उनके पिता और अन्य लोग विष्णु लोक में जाते हैं। वे अपने से अलग और भी कई लोगों को अपने साथ में ले जाते हैं, जिनमें उनकी माताओं के पूर्वज भी शामिल हैं। हे प्रभु, इससे और भी अधिक सिरदर्द और दुख तो तब होता है, यानी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और परेशानियां होती हैं। मेरे अपने कर्मों का लेखा जोखा मिटाकर उनके प्रियजनों के पितर भी विष्णु लोक में चले गए हैं। दासी के गर्भ में स्थित पितरों के बीच से उत्पन्न पुत्र भी विष्णु लोक में ही जाता है। जो कोई कर्म करता है वही उसका फल भोगता है।
लेकिन यह नियम टूट गया है और सब कुछ जानता है। जो व्यक्ति कुल में सर्वज्ञ हो गया है वह दोनों पक्षों पिता और माता के कुल की 26 पीढ़ियों से अधिक का उद्धार कर देता है, यानी कि 26 पहले की पीढ़ियां और 26 आने वाली पीढ़ियां। हे प्रभु, यह पर्याप्त से भी बहुत अधिक हो रहा है। हे प्रियतम, जो अपने प्रियजनों से पैदा होते हैं वे सभी भगवान विष्णु के सर्वोच्च अक्षेत्र में जाते हैं। इस प्रकार के कार्य और सेवा से मेरा अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सभी पुण्य कर्म कर रहे हैं और राजा के कहे अनुसार बैसाख मास में पुण्य दान धर्म कर रहे हैं, तो वे सभी विष्णु लोक में जा रहे हैं। जो व्यक्ति बैसाख के पवित्र अनुष्ठानों में लगा रहता है वह मुझे छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर हरि के पास ही चला जाता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर अत्यंत तेजस्वी हो जाता है। वह अपने कुल की 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। वह मेरे मार्ग को छोड़कर हरि के धाम को जाता है। हे प्रभु, कोई भी मनुष्य यज्ञ करके उस गति को प्राप्त नहीं कर सकता जो कि वे सिर्फ बैसाख मास के पुण्यदायी कर्म करने से फल पा रहे हैं। जो व्यक्ति समस्त तीर्थों, दान आदि तप व्रतों तथा समस्त धार्मिक कार्यों के पुण्य से युक्त है वह उस गति को प्राप्त नहीं कर पा रहा है जो कि सिर्फ एक बैसाख मास के महात्म्य की कथा को सुनने, सुनाने, पढ़ने और हुंकारा भरने वाले भक्तों को प्राप्त हो रही है। प्रयाग में मरने से, युद्ध के मैदान में लड़ते समय, भृगुपट्टनम में या काशी में गिरकर मरने से मनुष्य उस गति को प्राप्त नहीं कर पाता जो बैसाख के पवित्र अनुष्ठानों का कठोरता से और नियम से पालन करने से प्राप्त होती जा रही है। प्रातः काल स्नान करके, भगवान की पूजा करके, माह महात्म्य नामक कथा सुनकर तथा भगवान विष्णु से संबंधित आवश्यक पवित्र अनुष्ठान और कार्य करके मनुष्य भगवान विष्णु के लोक का एकमात्र अधिकारी और स्वामी बन जाता है। हे कमलवत, मैं ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु के लोक को असीम मानता हूँ। मैं भी उसे नहीं नकारता, क्योंकि वह करोड़ों करोड़ों मनुष्यों से भरा होने पर भी अभी तक पूर्ण रूप से भरा नहीं है। अभी भी उसमें बहुत सारा स्थान खाली पड़ा है। संपूर्ण माधव धाम से पितामह की अवहेलना होती है। जो लोग निषिद्ध कर्म करते हैं, जो केवल वेदों में बताए गए कर्मों का ही पालन करते हैं, शुद्ध लोग, अशुद्ध लोग, ये सभी बैसाख के कर्म करते हैं और वे राजा की आज्ञा से विष्णु के लोक में जा रहे हैं, जो हमारा और विशेष रूप से तुम्हारा महान शत्रु है। हे कमलावत, हे जगतपति, इस राजा को आप ही रोक सकते हैं और आप ही रोकेंगे। अन्य सभी पवित्र कर्मों को त्याग कर केवल एक बार बैसाख स्नान करने मात्र से ही सुसंस्कृत लोग हरि के धाम और बैकुंठ को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान विष्णु के चरणों में ही आश्रित इस राजा की यदि हम उपेक्षा करेंगे तो यह संपूर्ण जगत को बैकुंठ ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यह काम आपको अतिशीघ्र करना होगा। यह दंड और कार्यों की सूची आपके चरणों में रखी गई है। उस राजा ने लोगों की अद्वितीय रक्षा की है। जो बच्चा माता को कष्ट पहुंचाता है उससे भला क्या लाभ, यदि वह शत्रु को ज्येष्ठ मास के सूर्य की भांति ना गिरा दे। यदि युवती निकम्मे बच्चे को जन्म दे या दुष्ट पुत्र को जन्म दे तो उसकी कीर्ति बादल की बिजली की भांति नहीं फैलती। यदि कोई बालक अपनी विद्या या शक्ति से पितरों को पाप से मुक्त नहीं करवाता, यानी कि उसने जो ज्ञान का अर्जन किया है उसका इस्तेमाल वो पितरों की मुक्ति के लिए नहीं करता, तो वह पृथ्वी पर जन्म लेने पर अपनी माता के पेट में रोग मात्र बनकर रह जाता है, यानी वह धरती का बोझ बन जाता है। यदि कोई पुत्र धर्म, धन और प्रेम की प्राप्ति के लिए गलत आचरण करता है, यानी कि वह अपने अच्छे स्वभाव से गिर जाता है और उसके कार्य दूषित हो जाते हैं, वह सभी मनुष्यों में सबसे नीच है। इस राजा की माता और इस राजा की पत्नी अपने पवित्र संस्कारों के कारण संसार में प्रसिद्ध हो गई हैं। संसार में केवल एक ही स्त्री है जिसने वास्तविक वीर पुत्र को जन्म दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं भी यह मानता हूँ, क्योंकि यह राजा कीर्तिमान मेरे अभिलेखों को मिटाने के लिए ही पैदा हुआ है। हे प्रभु, ऐसा पहले कभी किसी क्षत्रिय ने नहीं किया। हे जगत के स्वामी, जगत के पालनहार, अभिलेखों को मिटाने का वर्णन पुराणों में कभी भी कहीं भी नहीं सुना गया।
हे जगत के प्रमुखों में उस हरिभक्त राजा को छोड़कर दूसरे किसी को नहीं जानता, जो पतंजलि के द्वारा घोषणा करके दूसरों को उत्साहित करता है और मेरे धाम के मार्ग में बाधा डालता है। आज के वृतांत को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम आपको कल अपने आने वाली वीडियो में सुनाएंगे, उसे भी अवश्य ही सुनिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जब आप अपनी राय और ये